हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि अभी हम केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ रहे थे। तो उसके नेक्स्ट टॉपिक है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए फ्रेंड्स, ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये इसको एक बार समझ लेना चाहिए क्योंकि ये क्लास 12th का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग हिंदी में शून्य कोटि की अभिक्रियाएँ कहते हैं और इसको इंग्लिश में जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले इसके बारे में जानेंगे ये होता क्या है। देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन रेट ऑफ रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है कि कोई हमने एक पॉट लिया है, यानी कि फ्लास्क लिया है जिसमें हमने कुछ मॉलिक्यूल्स लिए हैं। ठीक है, अगर कोई रेट ऑफ रिएक्शन है जो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करती हो, लाइक हम लोगों ने जो फर्स्टली लिया था इसकी कंसंट्रेशन क्या थी उससे कोई फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन हाँ, रिएक्टेंट कराने के बाद इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई है उस पर फ़र्क पड़ना चाहिए। जो इनिशियल थी, जब इनिशियल कंसंट्रेशन पे कोई फ़र्क ना पड़ता हो तो उसको हम लोग ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। सिंपली लैंग्वेज में इसकी परिभाषा को हम लोग याद कर लेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो कि प्रारंभिक अवस्था पर मतलब कि डिपेंड नहीं करती हैं, वो हमारी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है, और मैं कह रही हूँ, इफ़ द सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन गिवन रेट कैपेक्शन इज देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी ज़ीरो। देखिए, जिसकी वैल्यू जो होती है ज़ीरो, जैसे कि ए और बी को हमने लिया था ना, अगर हम उसकी पावर को ज़ीरो कर देंगे तो वो हमारी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हो जाएंगी। उसकी पावर अगर 1 कर देंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड कर देंगे तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, 3 कर देंगे अगर इसकी पावर तो तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं हो जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल है N2+O2, तो क्या हो गया 2NO। ठीक है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा आगे से पढ़ेंगे कि कैलकुलेशन फॉर रेट कांस्टेंट। देखिए, जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग रेट कांस्टेंट को सॉल्व करेंगे, उसका हम लोग उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखिए, लेट द गिवन रिएक्शन इज ए। देखिए, कोई रिएक्शन है, हम लोगों ने उसको ए मान लिया है। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन हम लोग ए, मतलब जो रिएक्शन है उसे ए मान लिया। ठीक है, ए है और इसने क्या बना दिया, बी बना दिया। अब ए, कैपिटल ए को ए मान लिया और इसने इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, जीरो होनी चाहिए, तो हमने भैया इनिशियल कंसंट्रेशन को जीरो ले लिया है, ए को जीरो ले लिया है। अब देखिए, कुछ टाइम बाद, यानी कि कुछ टाइम बाद कितना बन गया होगा, मान लिया हमने एक्स बन गया था, मतलब कुछ टाइम बाद जो मॉलिक्यूल है वो पूरा तो परिवर्तित नहीं हो पाया भैया, ए एक्स बन गया था, तो ए में से एक्स चला जाएगा। ये समझ में आया होगा कि आफ्टर टाइम ए माइनस थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि एक्स बन गया था, तो हमने ए में से एक्स को निकाल दिया। ठीक है, तो रेट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन जानते हैं कि डी एक्स ओवर डी टी होती है, तो हमने क्या किया, डी एक्स ओवर डी टी इज प्रपोर्शनल टू, और जो हमने ये चीज़, ये क्या है हमारी, ये हमारी रिएक्शन है ए माइनस एक्स की होल पावर ज़ीरो। क्यों? क्योंकि ये हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जिस भी रिएक्शन की पावर जो होती है वो जीरो होती है, तो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि हम लोगों ने किया कि जिसकी पावर जीरो होती है, अब एक चीज़ याद रखना, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी एक्स ओवर डी टी इक्वस टू का साइन लगेगा, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट के आएगा, और जिसकी पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू कितनी थी 1, तो डी एक्स ओवर डी टी कितनी हो गई, के हो गई है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वेयर के क्या है, रेट कांस्टेंट है भैया। अब हमने क्या किया कि डी एक्स इक्वस टू डी टी को अगर उधर पहुँचाएंगे तो मल्टीपल में पहुँच जाएगा, तो डी एक्स इक्वस टू के डी टी हो गया। समझ में आया यहाँ तक? फिर हमने क्या किया, अब इसको इंटीग्रेट किया। देखिए, अब ये एक एटम के लिए हुआ, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब पूरे के लिए, तो ऑन इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पे पास में क्या है, 1 तो हर जगह होता है, तो 1 इंटू डी एक्स कर दिया, के कांस्टेंट है बाहर करा, यहाँ पे 1 इंटू डी टी किया। अब देखिए, जब इंटीग्रेट करते हैं तो उसके साथ कांस्टेंट एक आता है एक्स्ट्रा, तो हम लोग वहाँ पे एक कांस्टेंट आई ले लेंगे। देखिए, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आता है, तो एक्स, ठीक है, इक्वस टू के कांस्टेंट है, के लिख लिया। यहाँ पे भी क्या आया, के, और क्या बोलते हैं यहाँ पे टाइम, और ये इसका इंटीग्रेट
कांस्टेंट आ गया, क्योंकि हर चीज़ में जब मैथ में करते हैं तो प्लस सी लिखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करें, आई इक्वस टू 0 लेंगे, एक्स इक्वस टू के टी हो जाएगा, के इक्वस टू एक्स अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम क्या है, टी क्या है, टाइम पीरियड, ओके। तो रेट कांस्टेंट जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन होती है के इक्वस टू एक्स अपॉन टी होती है, ठीक है।